अनंत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में पुलिस लाइन पर। यहाँ पर थोड़ी देर में जो संयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कार्तिकेय शर्मा एसएसपी हैं पटना के और डीएम पटना के जो हैं वो मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अनंत सिंह की गिरफ्तारी जो पुलिस अधिकारियों ने हमको यहाँ पर बताया है 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हुई है। मामला पूरा ये जो पूरा मामला वो था कि दुलाल चंद यादव की हत्या हुई थी और उसी मामले में अनंत सिंह का नाम एफआईआर में भी था। ज़्यादा जानकारी आकाश इस मामले को लगातार कवर कर रहे हैं, हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। आकाश, क्या अभी रिसेंट अपडेट है वो पहले बताइए। देखिए, एक तो ये है कि 12 साढ़े 12 बजे जब सब लोग सो रहे थे और सबको लग रहा था कि अब हो गया वक्त सोने होने का, तब अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। और फिर अचानक ये खबर बाहर आती है कि अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला वही है 2 दिन पहले जब अनंत सिंह और जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र से, पीयूष प्रियदर्शी, दोनों के काफिले में टकराव होता है और वहाँ पे गोली भी चलती है और फिर जो अंतिम में दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई उसमें बात ये सामने आई कि दुलार चंद यादव के एड़ी में जो पैर का हिस्सा है उसमें गोली लगी थी, फेफड़ा फट गया गाड़ी चढ़ने की वजह से और उसमें उनकी मौत हो गई। तो लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि अनंत सिंह का, क्योंकि एफआईआर जो कराया दुलार चंद यादव के पोते ने, उसमें अनंत सिंह का सीधे सीधे नाम था और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि अनंत सिंह ने खुद कमर से पिस्टल निकाल के गोली चलाई है ना। लेकिन हालांकि ये बात आधिकारिक तौर पर साबित नहीं हुई है, वो जांच का विषय है। लेकिन ये आरोप लगे और मांग हो रही थी कि गिरफ्तारी कब होगी। वो अंततः आज गिरफ्तारी हुई। हम लोग लगातार 3-4 दिनों से खबर गांव के जो दर्शक हैं वो देख भी रहे हैं कि इस मामले को हम लोग लगातार विस्तार से कवर कर रहे हैं। आज सुबह जब मैं पटना में था और एक सोर्स से हम लोगों ने फ़ोन किया जो अनंत सिंह के खेमे के ही लोग थे, तो मैंने पूछा था कि क्या कोई गिरफ्तारी का मतलब संकट है आप लोगों को, क्योंकि अंदर खाने उनकी चर्चा चल रही होगी। तो उधर से मुझे ये कहा गया था कि आज संभवतः गिरफ्तारी हो जाएगी या बेल मिल जाएगा। तो ये बात उनको पता थी कि पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, तो वो दोनों तरह से तैयार थे। वो ये कोशिश कर रहे थे कि बेल मिल जाए, हालांकि वो नहीं हुआ। और जो सोर्स थे हमारे, उनसे 4-5 बजे के बाद मेरी आखिर बातचीत हुई, उसके बाद बातचीत बंद हो गई। तो मुझे लग रहा है कि वो उनको समझ आ गया होगा कि गिरफ्तारी होने वाली है। और अंततः आज रात को जो है कि 12:30 बजे जो यहाँ जो हम पुलिसकर्मियों से जो बातचीत में पता चला कि 12 साढ़े 12 बजे के करीब अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है इस मामले में। इसमें सत्यम सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए तो क्या उनकी उम्मीदवारी कैंसिल होगी? चुनाव आयोग क्या वो दावेदारी जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं खुद इस बार मोकामा विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा और जो बाकी प्रत्याशी हैं उनके भी चुनाव होगा? ये देखने वाली बात है। तो ये सवाल अब जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है डीएम और एसएसपी के बीच रात के करीब 2 सवा 2 बजे, उसमें ये देखना होगा कि ये सवाल उठेगा और सवाल ये ज़रूर पूछा जाएगा, हम लोग पूछेंगे और देखना होगा कि उस पर जवाब क्या आता है कि क्या वो उम्मीदवारी कैंसिल होगी कि नहीं। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर यही है कि अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि आप देखिए कि जब से ये हत्याकांड हुई है उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि अनंत सिंह क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, है ना। तो ये एक मामला है। लगातार चीज़ चल भी रही है सोशल मीडिया पर भी, और उनके जो पोते हैं उन्होंने भी कहा था, एक अल्टीमेटम वाली बात भी आई थी कि 48 घंटे का हम समय दे रहे हैं और तब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। अनंत सिंह का मामला पहले भी वो जेल में रह चुके हैं, 7 साल की सज़ा काट कर आए हैं और कन्विक्टेड हैं और भी मामलों में। और इस समय पर हो रहा है जब आने वाले दिन ही यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी है पटना में और बड़ा रोड शो होने वाला है। वो जो 14 विधानसभाएँ हैं पटना ज़िले की, उसको सब। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। दिलचस्प ये है कि 2 तारीख है आज, मतलब अब तो समय बदल गया है, 2 तारीख है और आज ही संभवतः सुबह 11 बजे करीब तेजस्वी यादव जाने वाले हैं मोकामा। वहाँ से जो सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं आरजेडी के टिकट पे, तो वहाँ उनका भी प्रचार होने वाला है। ये खबर आज आई थी, हालांकि आधिकारिक तौर पे नहीं, लेकिन ये खबर आज चली कि 4 नवंबर को नीतीश कुमार जाएंगे अनंत सिंह के समर्थन में प्रचार करने के लिए। तो इस तरह से भी देखिए कि आज ये बात चल रही थी कि नीतीश कुमार खुद जाएंगे अनंत सिंह का प्रचार करने के लिए और इस बीच में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ठीक कह रहे थे आप कि कल आज ही पीएम मोदी का रोड शो भी है यहाँ पे पटना में। तो ये अब है। ये बड़ा सवाल ये है कि अब आने वाले समय में क्या उनका नामांकन रद्द होगा, क्या उनको जो जांच की जाएगी उसमें वो कन्विक्टेड साबित होंगे कि उनकी वजह से, उनकी मिलीभगत से ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। कई सारे दावे उन्होंने भी किए थे और उनके जवाब में भी सूरजभान सिंह ने भी कई सारी बातें वहाँ पर कही थी। इस समय पर हालात ये हैं, जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें होंगी और इस घटना से सारे अपडेट्स और बिहार इलेक्शन से जुड़े जितनी भी खबरें हैं आपको खबर गाँव पर देखने को लगातार मिल रही हैं। हमको देखते रहिए। शुक्रिया।